Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and today I'm going to talk about ऐसी सुपरस्टिशियस बातों के बारे में या ऐसे मिथ जो हम जिसका इस्लाम से तो कोई लेना देना नहीं है लेकिन लोग बहुत आज तक उसको उन चीजों को फॉलो करते हैं और उन चीजों को मानते हैं लेकिन उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है एट ऑल. किसी भी चीज का उन चीजों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट वन बाय वन एंड अगर तो आप लोगों की फैमिली में से या आप लोग में से कोई भी उस चीज को फॉलो करता है तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में. एंड ऑल्सो आई हैव सीन कि हम अब जो जनरेशन है वो इस चीज को ऑब्वियसली अंडरस्टैंड करती है कि इन चीजों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है लेकिन हाँ क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग इनके बारे में बातें करते थे और इनको फॉलो करते थे, इन चीजों को फॉलो करते थे तो वही हम जो अभी अगर कोई फॉलो करता है तो वही उनके दिमाग में आया हुआ है और उसी चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं. लेकिन अब आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम स्टॉप करें इस्लाम को. इस्लाम जिस तरह का है, प्यारा है, उसको उसी तरह लेकर चले तो ज्यादा अच्छा है. आई एम गोइंग टू टॉक वन बाय वन. सो नंबर 1, लाल मिर्च जलाने से नजर उतारी जाती है और लाल मिर्च जलाने से नजर उतर जाती है. एब्सोल्युटली रॉन्ग. इससे दीन का या इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है और इससे आपकी नजर नहीं उतरेगी. अगर नजर उतारनी है या नजर लग गई है तो आपने 4 कुल आपको अल्लाह ताला ने दिए हैं, आयतुल कुर्सी दी है, सूरह बकरा दिए है और ये सब पढ़ के आपकी नजर ऑटोमेटिकली लाइक उतर जाएगी अगर आपके ऊपर कोई होगी. सही है. लाल मिर्च जलाने से ना नजर उतरेगी ना कुछ होगा. अगर कुछ होगा भी तो आपका नाक जल जाएगा एंड दैट्स इट. इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा. सो डू नॉट बिलीव ऑन दिस. इट इज अ मिथ. दैट्स इट. अगर घर के सामने कोई उल्लू या कोई जानवर इस तरह का नजर आए तो घर में मौत हो जाती है किसी की या किसी की वफात पेश आती है. ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट अ मिथ. जानवरों से नसीब का कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई मौत का लेना देना है. सही है. मौत बरहक है, जब आनी होगी आएगी और इसमें कोई जानवर या कोई इंसान का कुछ भी लेना देना नहीं है. इट इज ओनली अल्लाह जिसके हाथ में मौत है और जिसके हाथ में जिंदगी है एंड दैट्स इट. तो इट इज जस्ट अ मिथ. ऐसा कुछ भी नहीं होता. कोई जानवर आपका आप जानवर के आने से या नजर आने से कुछ भी नहीं होना. ना ही किसी की मौत होनी है, ना ही किसी को जिंदगी मिलनी है. सो या इसके अलावा जुम्मा और ऑन फ्राइडेज और फ्राइडे लाइक नमाज के बाद नाखून नहीं काट सकते. ये भी मैंने बहुत लोगों से सुना है कि ऐसा हमें बोला जाता है कि जुम्मा पढ़ लिया, जुम्मे से पहले काट लो, जुम्मे के बाद नहीं. ऐसा कुछ भी नहीं है. सफाई निफ्स ईमान है और जब आपको लगता है ऑफ कोर्स नमाज से पहले आपको वैसे भी साफ होना होता है. आपको नाखून आपके साफ होने चाहिए, सब कुछ साफ होना चाहिए. तो इसलिए शायद ये बात इस तरह फैल गई कि जुम्मे से पहले कर लो, जो करना है बाद में नहीं कर सकते. नहीं, ऐसा नहीं है. जुम्मे के बाद भी आप कर सकते हैं, नमाज के बाद भी आप कर सकते हैं लेकिन आपने अपने आप को साफ रखना है एंड दैट्स ओनली अ मिथ के जुम्मे वाले दिन आप आफ्टर नमाज नहीं काट सकते. ऐसा नहीं है. आप कभी भी कोई भी ऐसी पाबंदी नहीं है कि नहीं आपने इसी वक्त काटना है. ऐसा कुछ भी नहीं है. इसके अलावा एक और जो मैंने सुना है वो ये है कि अगर दीवार पे छिपकली चल रही है तो इसका मतलब है कोई आपके बारे में आपके खिलाफ कोई बात कर रहा है या समवन इज टॉकिंग बैड अबाउट यू. तो इस्लाम में आप कोई भी ऐसे अपनी तरफ से किसी भी जानवर को लेकर या किसी भी चीज को लेकर इस तरह बैड ओमेन नहीं कर सकते. ना ही आप ये कह सकते हैं कि वो ये मेरे सामने आया तो ये बुरा है या ये मेरी दीवार पे चल रहा है तो ये मेरे लिए या मेरे कोई खिलाफ बात हो रही है. ऐसा कुछ भी नहीं. इट्स ऑल मिथ. सुपरस्टिशियस बातें होती हैं लोगों की जो हम सुनते आए वही है. छुपकली को आना था वो नजर आ गई. दैट्स इट. इसके अलावा ऐसी कोई भी इसकी दीन में या वो नहीं है, क्या कहते हैं मतलब नहीं बोला गया कि अगर दीवार पे चल रही है के लिए तो आपके बारे में कोई बात कर रहा है या बुरी बात कर रहा है. ऐसा कुछ भी नहीं. और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत मेरे पास आता है कि यार फजर से पहले जो हम ख्वाब देखते हैं वो क्या सच होते हैं हमेशा. ख्वाब ऑलरेडी हमें ये बात पता है. अच्छे ख्वाब जो हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं, बुरे जो होते हैं वो शैतान की तरफ से होते हैं. ठीक है. अब ये टाइम कोई फिक्स नहीं है कि अगर इस टाइम आया तो हमारा ख्वाब कबूल होगा या इस टाइम आया तो हमारा ख्वाब कबूल नहीं होगा. इस तरह ऐसा कुछ भी नहीं है और इन बातों पे हम सिर्फ बिलीव करते हैं लेकिन हम खुद कुरान खोलकर नहीं पढ़ते, ना ही हम कुरान खोलकर देखते हैं कि यार ये बात सच है या नहीं है. और ख्वाबों के बारे में वैसे भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानते हैं. ठीक है. और हर ख्वाब सच नहीं होता और हर ख्वाब झूठा भी नहीं होता. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि हर बात ना जो हम सुनते हैं वो सच नहीं है या हम जो ख्वाब देखते हैं वो सच नहीं होता. इसके अलावा जो बहुत 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 जिसपे मैं खुद भी ट्रस्ट करती थी एक जमाने में कि अगर मेरी आंख फड़क रही है तो कुछ बुरा होगा, अगर मेरी ये आंख फड़क रही है तो कुछ अच्छा होगा और मुझे हिचकी आ रही है तो मुझे कोई याद करेगा.
गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ रिएक्शन ऑफ योर बॉडी एंड दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। हिचकी आने से या नहीं आने से, या हिचकी आने से या नहीं आने से, और आंख फड़कने से या कुछ बुरा नहीं होता। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह अपने प्यारों के साथ बुरा नहीं होने देते, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और वही वाली बात है कि मैं भी इस बात पे बहुत बिलीव करती थी कि मेरी आंख फड़क रही है तो मतलब मेरे साथ कुछ बुरा होना होता है, और ट्रस्ट मी ऐसा होता भी था। क्यों? क्योंकि शैतान जो है ना वो आपको फिर आपके साथ करता है कि इसके साथ बुरा हो, ताकि इसको इन फजूल बातों पे ना, और ईमान जो है ना इसका कमजोर हो जाए और इन फजूल बातों पे इसको ट्रस्ट हो जाए। और देन जब मैंने कुरान पढ़ा और मुझे समझ आई, जब मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ा तो मुझे समझ आया कि ओ इन बातों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आंख फड़कना इज लाइक नॉर्मल, मतलब एक आपको ये कोई पानी की कमी है जिसम में, या डॉक्टर जो कहते हैं कि, इवन मैं गूगल पे करती थी, फिर मुझे समझ आता था कि इट्स वेरी स्टूपिड टू थिंक अबाउट इट कि यार अगर मेरी आंख फड़क रही है तो मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है या मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। इट्स लाइक यार मुझे हंसी आती है कि मैं इस बात पे बिलीव करती थी, बट या होता है क्योंकि हमने ये जिंदगी भर सुना है ना अपने बड़ों से कि आंख फड़क रही है अब तो बहुत बुरे होने वाले हैं भाई, कुछ ना कुछ बुरा होगा। और मेरे साथ हो भी जाता था क्योंकि शैतान जो है ना वो मुझे इन बातों पे बिलीव करवाना चाहता था। और होना तो वैसे भी जो होना है वो होगा, ठीक है, इसमें मैं और आप नहीं रोक सकते। लेकिन अगर कुछ छोटा सा भी बुरा होता था ना तो मैं इसी पे वो कर लेती थी कि यार देखा मैं मेरी आंख फड़क रही थी ना इस वजह से। फिर जब मैंने ये इस बारे में पढ़ा मुझे समझ आया कि इट्स ऑल बुलशिट, इस बारे में ये सिर्फ झूठ है और ये सिर्फ मिथ्स हैं, इसमें इसका कोई इस्लाम से लेना देना नहीं है। और फिर वाकई भी मुझे फील हुआ कि मैं सिर्फ सोचती थी और उसी वजह से बुरा हो जाता था मेरे साथ। क्योंकि अल्लाह ताला ने वैसे भी आपको बोला है कि मेरे साथ अच्छा गुमान रखोगे तो तुम जैसा गुमान रखोगे मैं वैसा ही हूँ तुम्हारे लिए। तो जस्ट डोंट बिलीव। अच्छा जी, नजर से बचने के लिए अक्सर लोग लेमन टांग देते हैं, और ब्लू कलर का लॉकेट जो वो आजकल टर्की का बहुत फेमस हुआ है, और वो इवन गले में पहन लेते हैं, हाथ में पहन लेते हैं। इफ यू डूइंग इट फॉर जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड्स, और जस्ट आप एक हैज अ लॉकेट पहन रहे हो और हैज वो जो आई ब्लू कलर की आई बनी हुई होती है, अगर आप उसको हैज अ लॉकेट पहन रहे हो तो इट्स टोटली फाइन। बट अगर आप उसको हैज इस तरह पहन रहे हो कि इससे मुझे नजर नहीं लगेगी या इससे मेरे साथ नेगेटिव एनर्जी जो है वो मुझसे दूर रहेगी, तो इट इज गोइंग टू लीड यू टू शिर्क, बिकॉज इससे कुछ भी नहीं होता। नजर का लेना देना ही नहीं है। आप लेमन टांग लें या आप कुछ भी कर लें, इससे कुछ भी नहीं होना। आपने नजर अगर आप पे लगी हुई है तो अल्लाह ताला के हुक्म से कुरान की आयतें, कुरान की सूरतें, दैट्स इट, वही आपकी नजर उतार सकती हैं। आप चार कुल पढ़ें, आप आयतुल कुर्सी पढ़ें, आप सूरह बकरा पढ़ें, सुने, यही चीजें आपको बचा सकती हैं नजर से, जादू से एंड हर चीजों से। दैट्स इट। प्लीज अंडरस्टैंड के ये जो ये वाले जो मिथ है ना कि हम ये पहनेंगे, गले में धागा पहनेंगे, या हम गले में ये एक लॉकेट पहन लेंगे, या हम कुछ लटका देंगे तो हमें नजर नहीं लगेगी, या हमसे बैड एनर्जीज जो है वो दूर रहेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको बैड एनर्जी और अगर आपको नजर से बचना है तो आप डेली अस्कार करें, जो डेली अस्कार होते हैं वो करें, और डेली जिक्र करें और दुआएं पढ़ें, आपको कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अच्छा, इसके अलावा एक और जो बहुत ही हमारी सोसाइटी में है कि जूता अगर उल्टा पड़ा है ना तो गुनाह है, और जूता उल्टा पड़ा है तो लानत जाती है, या पता नहीं क्या क्या मतलब बोला जाता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सही है। हाँ, ये है कि जूता उल्टा पड़ा है तो उससे किसी का नुकसान हो सकता है, कोई गिर सकता है, कोई टक्कर खा के चोट लग सकती है उसको। इसके अलावा इस्लाम से इसका कोई भी वो नहीं है कि अगर जूता उल्टा पड़ा है तो झगड़ा हो जाएगा, या कुछ भी जो फजूल बातें बोली जाती है कि जूता उल्टा पड़ा है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ट्रस्ट मी ऑन दिस। जूता उल्टा पड़ा है तो आप सीधा कर लें उसको, सही है, क्योंकि कोई गिर ना जाए, इसलिए, ठीक है। ये एक गुड मैनर्स में आता है और ये एक उसमें आता है। इसके अलावा इसका कोई इस्लाम से या दीन से कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई जूता उल्टा पड़ा है तो ये गुनाह है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। एक और मिथ जो बहुत ही हमारे इस्लाम में नहीं, हमारी कल्चर में बहुत इनपुट किया गया है, वो ये कि अगर काली बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो आपके साथ तो कुछ बुरा होने वाला है। लोग तो भाई मैंने देखे रास्ते बदल के जा रहे होते हैं पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट अ मिथ। बिल्लियां बहुत प्यारी होती हैं, काली हो, व्हाइट हो, ग्रे हो, कोई भी हो, बिल्लियां होती हैं, और हमारे प्यारे रसूल को बहुत पसंद थी बिल्लियां। और दूसरी ये बात कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, सही है ना, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि रास्ता काट जाए या कुछ भी हो जाए, भाई उसको जाना था और वो उधर से गुजर गई, वो आपका रास्ता नहीं काट रही थी, वो वहां से गुजर रही थी नॉर्मली, एंड दैट्स इट। इट्स जस्ट अ मिथ। इस्लाम में जानवरों से
مطلب کوئی بھی کسی کا نصیب یا کوئی موت نہیں لکھی. سو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, اٹس جسٹ اے میتھ. آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو. چھوٹی سی میں نے رکھی ہے اور بہت جلدی جلدی میں نے یہ باتیں کی ہیں. اگر آپ کو لائک ایسے کوئی میتھ اور ایسے سپرسٹیشیس باتوں کی آپ نے کوئی سنی ہے تو پلیز ڈو لیٹ می نو ان دی کامنٹس, وی ول ڈسکس اباؤٹ اٹ. اور دوسری بات یہ کہ قرآن پڑھیں, قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے. ہم وہی سنتے آتے ہیں جو ہمیں بچپن سے استانیاں جو بیچاریاں جن کو خود کو بھی اتنی نہیں ہوتی نالج, وہ ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں, یا 2 پیسے کمانے کے لیے وہ قرآن کو ہمیں صرف پڑھاتی ہے, ترجمے کے ساتھ ہم نہیں پڑھ پاتے. ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو پتا چلے کہ ایکچولی اسلام کیا ہے, قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. قرآن جو ہے نا آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتاتا ہے A to Z. تو اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نا تو ٹرسٹ میں بہت بہت آپ کو چیزیں سمجھ آنے لگیں گی. صحیح ہے. دوسری بات یہ, اگر فار ایگزامپل آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیز کیا ہے, یہ آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یار دس از ناٹ رائٹ, یہ کون سی بات ہے, یہ مطلب مرچیاں جلانے سے میری نظر کیسے اتر رہی ہے, تو اس کو آپ سرچ کریں اور کسی اوتھینٹک اسکالر سے سنیں یہ باتیں اور سمجھیں کہ یار واقعی ان چیزوں کا کوئی اثر ہوتا ہے یا اٹس آل جسٹ فیک, یہ ساری باتیں فیک ہیں. تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا بہت فائدہ ہے. قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یار ایکچولی دنیا میں کیا سے کیا ہو رہا ہے اور ہم کہاں اٹکے ہوئے ہیں. ہم ابھی تک انہی باتوں میں نا الجھے ہوئے ہیں. سو پلیز انڈرسٹینڈ کہ قرآن میں ہر چیز بتائی گئی ہے. قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا فائدہ ہے, اور ضرور سمجھ کے پڑھیں تاکہ آپ کی زندگی سنور جائے. اینڈ ڈو لیٹ می نو اف یو لائک دا ویڈیو, پلیز ڈو سبسکرائب اینڈ لائک اینڈ کامنٹ اینڈ لیٹ می نو اگین کہ آپ کو پسند آئی ہے یا نہیں. اور میں اور سپرسٹیشیس اور جو میتھ ہمیں آج کل ہمارے کلچر میں آج کل کیا بہت ٹائم سے یہ باتیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں وہ, اور میں اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں. تھینک یو, اللہ حافظ.